देखिए, जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत है, वो एक छोटा-सा गाँव है डेराबस्सी, चंडीगढ़ के साथ ही है वैसे। वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो डेराबस्सी की थी। लेकिन 1960 में चंडीगढ़ में हम शिफ्ट हो गए थे। पिताजी का कारोबार था, यहाँ पर आके कारोबार किया, वहाँ थोड़ा कारोबार में नुकसान हुआ था। तो उसके पश्चात यहाँ चंडीगढ़ के अंदर ही पिछले लगभग कह लीजिए कि 64-65 वर्ष से चंडीगढ़ में ही मेरी जो पूरी एजुकेशन कह लीजिए, जो पॉलिटिकल लाइफ कह लीजिए, और जहाँ तक लाइफ के अंदर शुरुआत जो है मेरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं 14 वर्ष की आयु में संघ की शाखा में गया। और आज मैं जो कुछ भी मुझे भगवान ने दिया है, संगठन ने दिया है, वो संघ की ही देन है। और संघ का मेरे जीवन के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा। और उसके पश्चात जहाँ राजनीतिक जीवन की बात करें, पहले तो क्योंकि मैं संघ के कार्यक्षेत्र में था, संघ में ही, चाहे वो मंडल कार्यवाह के नाते, शाखा कार्यवाह के नाते मैंने काम किया। लेकिन उसके पश्चात जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के अंदर 1975 के अंदर एक काफ़ी बड़ा संघ के ऊपर प्रतिबंध आया, संघ को बैन किया। जिस प्रकार से स्वयंसेवकों को, जो पर्टिकुलरली राष्ट्रीय आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे, उनके ऊपर जातियाँ हुई, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे जीवन के ऊपर भी उसका प्रभाव रहा। हालांकि मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन संघ की जो दिशा निर्देश थे उसके मुताबिक ही मैंने कार्य किया। और जब 1977 के अंदर एमरजेंसी हटी, तो एमरजेंसी के तुरंत बाद चुनाव आ गए। भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में मर्ज कर गया, बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मर्ज हुई और जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी के चुनाव में हमारे यहाँ चंडीगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट किशन कांत जी को टिकट मिला था और उनको हमने जिताया। और लेकिन वो जो जीत किशन कांत जी को थी वो शायद पची नहीं। कुछ ही देर के पश्चात उन्हें ड्यूअल मेंबरशिप का इशू रेज कर दिया पूरे देश के अंदर कि कोई भी संघ का कार्यकर्ता जनता पार्टी का सदस्य नहीं होगा और जनता पार्टी का सदस्य संघ के कार्य में भाग नहीं ले सकेगा। इस प्रकार का एक कंट्रोवर्सी खड़ी की गई। और उसके पश्चात, जैसा आप जानते हैं, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि जिस दिन पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी दिल्ली के अंदर, उस बैठक के अंदर भी मुझे जाने का अवसर मिला था। जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड के अंदर रैली हुई थी, वहाँ पर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और उसके पश्चात आज लगभग 1980 से लेकर के 2025 तक 45 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभिन्न जिम्मेवारियां जो भी संगठन ने सौंपी हैं, उनके ऊपर कार्य करता रहा। एक ये भी हम सुनते हैं लगातार, क्योंकि आपके संपर्क में भी हम रहे, कि अब आटा चक्की भी है आपकी चंडीगढ़ में। बिल्कुल, बहुत मैंने काम भी किया। और ये लोग आज भी एग्जाम्पल देते हैं कि हमारी जो फ्लोर मिल थी, कि वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का आटा हम तैयार करते थे। और लोग अब भी अक्सर कहते हैं कि भी लाइन के अंदर लग कर के आटा लेना पड़ता था। तो वो जो एक क्वालिटी थी वो हमने मेंटेन की और जिसका हमें अच्छा एक रिस्पांस भी मिला और लोग आज भी उसको याद करते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि मैं 2 बार चुनाव लड़ा पार्षद का चंडीगढ़ से जी। आप ये मानेंगे कि नहीं कि एक सिर्फ सिंगल पैम्फलेट जिसके ऊपर लिखा था ज्ञानचंद गुप्ता राम फ्लोर मिल वाले जी। तो वो जो उसी पैम्फलेट से मतलब वहाँ का भरोसा आपको चुनाव में काम आ रहा था। चुनाव में काम आया। एक जो क्रेडिबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी आपके अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की है, वो आपके काम आती है।
हमने देखा कि जब आप स्पीकर भी थे तब भी आप वहाँ जाकर बैठते थे, क्योंकि मैं वही सेक्टर 20 में ही रहती थी, तो वहाँ का आटा भी मैंने खाया हुआ है। तो वहाँ आप जाते थे बकायदा, मतलब अपनी जड़ें नहीं छोड़ी आपने नहीं कभी नहीं, भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो क्योंकि वहीं से भगवान की कृपा से और एक जॉइंट फैमिली होने के नाते बड़े भाई साहब वहाँ देखते थे, लेकिन अक्सर मैं वहाँ पर जा कर के जब भी कभी मौका मिलता था तो वहाँ पर बैठता था, थोड़ा बहुत जो कोई काम करना होता करता था। लेकिन राजनीति में आने के बाद पर्सनल कोई आपकी कोई काम काज देखना बड़ा मुश्किल है। आज राजनीति जो है 24 घंटे का, मैं कहूँगा फुल एक टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब है। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान राजनीति में रहा और अल्टीमेटली अभी जो हम राम फ्लोर मिल, जो जिसको हम अभी भी लोग कहते हैं, लेकिन फिर वो क्योंकि कोई अपना घर का व्यक्ति नहीं था, बड़े भाई साहब थे, उनकी आयु ज़्यादा हो गई, उन्होंने कहा कि अब आगे काम नहीं करना, हमने वो अब रेंट आउट कर दिया उसको।